तो सादर नमस्ते जी। मैं राहुल आर्य अपने यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है विषय बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो भारत के अंदर जो ब्राह्मण हुए हैं और उनके द्वारा जो चलाए गए जो रिवाज हैं, तौर तरीके हैं, वो किस प्रकार से उन्होंने समाज के अंदर विघटन का कार्य किया, उसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और उन उन ब्राह्मणों को जो तथाकथित नाम के ब्राह्मण हैं, काम उनके मूर्खों वाले लिए समाज को बांट दिया इधर उधर, और अपने प्रयोजन सिद्ध करने के लिए उन्होंने ना तो खुद को अपने विद्वान उन्होंने बनाया, ना वेदों को पढ़ा पढ़ा तो नाम मात्र अपने जो जीविका चलाने के साधन थे उस तक उन्होंने ज्ञान अर्जित अपना करा, और वही विद्या अपने जो परिवार में अपने बच्चों को आदियों को पढ़ाई, अपने बालकों को शिक्षा दीक्षा दी। और वो जो शिक्षा दीक्षा उन्होंने ली वह भी ना तो क्षत्रियों को पढ़ाई, ना वैश्यों को पढ़ाई, ना शूद्रों को पढ़ाई, किसी को भी नहीं पढ़ाई। तो जब उन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए वो अपना पाखंड प्रपंच अपना समाज के अंदर फैलाना शुरू कर दिया, तो उसी पाखंड का जो असर था वो विदेशों में भी था और विदेशों से पुनः भारत में भी लौटा वो पाखंड। तो ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास के अंदर इसी का जिक्र करते हैं कि पाखंड किस कदर एक पीढ़ी की परंपरा बन जाती है और फिर धर्म का रूप ले लेती है। तो उसी पर महाभारत युद्ध का जब का काल हुआ, जब समय था महाभारत युद्ध का पर्यंत जब समय बीता, तो अनेकों प्रकार के मतांतर इस प्रकार चले और उनमें भी भारत भी उनमें पीछे नहीं रहा। तो महर्षि दयानंद सरस्वती स्पष्ट वर्णन करते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक ये जो है एक वाक्य कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश काल आता है तो उसकी बुद्धि विपरीत होनी शुरू कर देती है, उल्टे काम भी, जो शुद्ध सीधे काम भी करने चाहे तो उल्टे काम होने प्रारंभ हो जाते हैं, उल्टे को सीधा समझना। तो महर्षि दयानंद सरस्वती आगे इसमें जो है स्पष्ट वर्णन करते हैं कि ऐसे लोगों को, ऐसे जो तथाकथित नाम के ब्राह्मण हुए हैं, पंडे पुजारी हुए हैं, तो उन्हें पोप की संज्ञा दी गई है महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो पोप किन्हें कहते हैं और पोप का जो है वो क्या कार्य हैं और पोप किन्हें कहा जाता है, क्या उनका प्रयोजन था, और पोप किस प्रकार की लीलाओं के द्वारा अपने समाज को और लोगों को ठगते थे, इस प्रकार का जो प्रयोजन है वो महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की 11वें समोल्लास के अंदर किया है। तो हम इसका आज विस्तार से चर्चा करेंगे इसी के ऊपर। तो महर्षि दयानंद सरस्वती आगे लिखते हैं कि जब देश के अंदर जब बड़े बड़े विद्वान राजा महाराजा ऋषि मुनि महाभारत युद्ध में बहुत से मारे गए और बहुत से मर गए, तब विद्या और वैदिक धर्म का प्रचार नष्ट हो गया। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ तो विद्वान क्षत्रिय राजा जितने भी थे उच्च कोटि के वो मारे गए, जो थोड़े बहुत बचे थे वो समाज से थोड़े अलग, उन्होंने अपने वेदों को, अपने पठन पाठन को, अपने जो है वो प्रारंभ रूप से अपने रखा, अपने बचाए रखा उसे ज्ञान को, और उन्होंने अपनी जो ज्ञान की वृद्धि थी वो अलग जाकर अपने उन्होंने आश्रमों में अपने विद्या का उन्होंने अर्जन करा। जब उन्होंने पूर्ण विद्या अपने अर्जन कर ली तो ऐसे ऐसे जो अच्छे विद्वान थे, जो कुछ बच गए थे, तो उन्होंने फिर दोबारा से अपने उस वेद विद्या का प्रसार करना प्रारंभ किया समाज के अंदर, कि जो हमारा दायित्व है, जो हमने विद्या वेदों से सत्य विद्या अपने ज्ञान विज्ञान हमको हमने अर्जन करा है, उसका हमारा दायित्व है। सच्चे ब्राह्मण का यही दायित्व होता है कि वो अपने जो वेद विद्या उन्होंने पढ़ी है उसका प्रचार प्रसार समाज के अंदर करे, और वही उसका कर्तव्य है ब्राह्मण का। जो असली ब्राह्मण है, जो जो उसके कार्य हैं ज्ञान देने का, ज्ञान अर्जन करने का, वेद पढ़ने का, वेद पढ़ाने का, तो वही अपने परंपरा के कार्य को अपने आगे बढ़ाते चले गए वो जो ब्राह्मण थे। और आगे उन्होंने जो उनसे अनभिज्ञ थे, जो उनसे अलग हो गए, जो तथाकथित नाम के ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ थोड़े बहुत मंत्रों का जो है अध्ययन किया, उन्होंने थोड़ी बहुत शिक्षा वेदों की जो थी वेदों से विरुद्ध अपनी चलानी प्रारंभ कर दी, और ऐसे ही आजीविका की शिक्षा अपने बालकों को देनी प्रारंभ करी। और जो शिक्षा उन्होंने ली थी वही शिक्षा के बल पर उन्होंने अपना प्रयोजन सिद्ध करना प्रारंभ कर दिया। क्षत्रियों को अपने अधीन करना प्रारंभ कर दिया, वैश्यों को अपने अधीन करना प्रारंभ कर दिया, ऐसे ही शूद्रों को, सब पर अपनी आजीविका का जो प्रलोभन था वो थोपना प्रारंभ कर दिया तथाकथित नाम के ब्राह्मणों ने। तो इसी पर महर्षि दयानंद सरस्वती आगे चर्चा करते हैं। जब उच्च कोटि के विद्वान नहीं रहे, जब चक्रवर्ती सम्राट
भारत हुआ करता था आर्यवर्त, तब दुनिया नतमस्तक होकर भारत का जो चक्रवर्ती राज्य होता था वो संपूर्ण भूगोल पर लागू था। तो जब उच्च कोटि के विद्वान क्षत्रिय राजा नहीं रहे तो अनेकों प्रकार के जो राज्य देश देशांतरों में विभाजित होकर बट गया भारत। तो ये जितना भी आप विदेशों को देख रहे हो, द्वीप द्वीपांतरों को देख रहे हो, जितने भी भूखंड आप देख रहे हो भूगोल के ऊपर, इसे भारत के अधीन थे उस समय पर। महाभारत काल तक ये चक्रवर्ती सम्राट जो भारत के अंदर हुए हैं उनका शासन होता था भारत के जो बाहर के भी देश हैं सभी पर। तो महर्षि दयानंद सरस्वती आगे लिखते हैं कि जो ब्राह्मण हुए उन्होंने अपने दीपदांतर के राज्य की व्यवस्था कौन करे। जब ब्राह्मण लोग विद्याहीन तब क्षत्रिय वैसे शूद्रों को अविद्या होने से कौन रोक सकता है। परंपरा से वेद आदि शास्त्रों का अर्थ सहित पढ़ने का प्रचार था, वह भी छूट गया। केवल जीविका अर्थ पठन मात्र ब्राह्मण लोग पढ़ते रहे, सो पठन मात्र भी क्षत्रिय आदि को न पढ़ाया। क्योंकि जब अविद्वान गुरु बन गए तब छल कपट अधर्म भी उन पर बढ़ता चला गया। ब्राह्मणों ने विचारा कि अपनी जीविका का प्रबंध, तो ब्राह्मणों ने अपने जो नाम के तथाकथित ब्राह्मण थे, ब्राह्मण बन बैठे थे, अपनी आजीविका प्रबंध करना चाहिए। सम्मति करके यह निश्चय करा कि क्षत्रिय आदि को उपदेश करने लगे कि जबकि क्षत्रिय का यह दायित्व है कि अपने राज्य के अंदर संपूर्ण जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाए रखे, और जो दंड की प्रक्रिया है वो क्षत्रिय हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे वैश्य हो शूद्र हो सबके लिए बराबर है। दंड से कोई भी नहीं बच सकता। अगर गलत कार्य राज्य के अंदर करता है कोई भी, चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य शूद्र हो, तो राजा का उत्तरदायित्व है को दंड की प्रक्रिया सब पे लागू होती है, सब दंड के भोगी हैं बनेंगे। अगर इस प्रकार का जो है विघटन या इस प्रकार के अशिक्षित या रूढ़िवादिता या पाखंड राज्य के अंदर करेंगे और जनता को मूर्ख बनाएंगे, तो राजा का उत्तरदायित्व बनता है कि क्षत्रिय राजा उसको दंड दे, चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, तो सब दंड के अधिकारी हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने अपना जो प्रयोजन सिद्ध करने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए, ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को भी अपने अधीन करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार के प्रलोभन शुरू कर दिए समाज के अंदर कि आप ब्राह्मणों के अधीन है, जो भी ब्राह्मण बात कहेंगे आप ब्राह्मणों की बात आपको सिरमाथे रखनी पड़ेगी, और जो ब्राह्मण के मुख से निकला वचन है वही आपके लिए आखिरी निर्णय होगा। तो इस प्रकार के उन्होंने प्रलोभन, सभी जो इस संगति के थे तथाकथित नाम के ब्राह्मण, उन्होंने अपने जो क्रिया अपने करनी प्रारंभ कर दी, समाज के अंदर अपने नियम थोपने लागू कर दिए, क्षत्रियों पर भी लोग थोप दिए। और जब क्षत्रिय पर थोप दिए जाएंगे कि क्षत्रिय तो उस टाइम पर राजा होते थे, जो राजा जब राजा ही इस प्रकार की मानसिकता में व्यक्त हो जाएगा, प्रवृत्ति में घिर जाएगा, इस प्रकार की मानसिकता की दूषित मानसिकता में, तो राज्य का तब पतन निश्चित है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती इसी का इसमें उल्लेख करते हैं कि किस प्रकार भारत का जो उद्गति हुई थी वो किस प्रकार से हुई है तथाकथित नाम के ब्राह्मणों पर के कारण। तो आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, तो क्षत्रिय आदि को भी जब उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा का जो उच्च कोटि की शिक्षा होती है वो नहीं पढ़ाई, तथाकथित अपने प्रलोभन सिद्ध करने के लिए उन्हें नियम आदि बताने प्रारंभ कर दिए। तो ब्राह्मण इस प्रकार के प्रलोभन देते थे कि अगर तुम हमारी बातों को नहीं मानोगे, हमारी बात कही गई है, अगर तुम हमारे जो उद्देश्य हैं उनको नहीं पूरा करोगे तो आप घोर नरक गामी बनोगे, आप नरक में भी आपको जगह नहीं मिलेगी, आप नरक के भोगी हैं। तो क्षत्रिय आदि जब नहीं पढ़े थे, विद्वान नहीं थे, तो इस प्रकार के उनके अंदर बुद्धि, जब उनको वेदों की जो ज्ञान विज्ञान था उनके अंदर, क्षत्रियों के अंदर नहीं था, उनके बुद्धि भी सीमित हो गई, और जो इनके ब्रह्मयुक्त बुद्धि उनकी हो गई। जब इनकी तथाकथित बातों को पढ़कर वो भी उन पर निर्णय करना, उन्होंने उनकी बातों के आधार पर करना प्रारंभ कर दिया समाज के गैल में भी। तो आगे महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि ऋषि मुनियों के शास्त्र में लिखा था, उनको अपना मूर्ख विषय कपटी लंपट अधर्मियों पर घटा बैठे। तो तथाकथित जो ब्राह्मण अपने आप को कहते थे, ऋषि मुनियों के नाम पर अपने आप को भगवान या इस प्रकार का जो है अपना ठेकेदार बना बैठे अपने आप को कि हम अमुक हमारे को दान दीजिए और हम आपका उद्धार करेंगे, फलाना हमको दान दीजिए, फलानी भूमि दे दीजिए, फलाना ये दे दीजिए। तो इस प्रकार के प्रलोभन अपने तथाकथित नाम के ब्राह्मण जो थे वो करने लगे, और उन्हीं के कारण जो अच्छे ब्राह्मण थे, जो पूर्ण विद्वान विद्या के ब्राह्मण थे, उनका भी जो है समाज के अंदर जो उनकी जो छवि थी वो भी धूमिल इन्होंने करनी प्रारंभ कर दी। जो वेदों के विद्वान थे उनका भी इन्होंने अपने तथाकथित जो अपना प्रलोभन था, लालच के कारण जो प्रयोजन सिद्ध करते थे जनता से,
और समाज भी इस प्रकार की जब इनकी मानसिकता को देखकर तो तथा जो अच्छे ब्राह्मण थे उनसे भी दूरभाष जो है द्वेष भाव रखने लगा। तो आगे महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि अर्थात जो कुछ ब्राह्मणों के मुख से वचन निकलता है वह जो साक्षात भगवान के मुख से निकला है। तो ये कहते थे ब्राह्मण, तथाकथित नाम के ब्राह्मण, जो हमारे मुख से निकल गया उसे स्वयं ये मानिए कि ब्रह्मा के मुख से निकला है, और जो हमने कह दिया वही सत्य है, उसी को आप अपने मानने योग्य है, मुख से निकला। जब क्षत्रिय आदि वर्ण वर्ण आँख के अंधे, तो उनको कहा गया है जो क्षत्रिय तो थे लेकिन नाम के क्षत्रिय थे, विद्वान नहीं थे। जो एक राजा को विद्वान की जो संज्ञा देता है, जो वेदों का विद्वान होता है, पूर्ण विद्वान, जो राजनीतिक शास्त्र का, अर्थशास्त्र का और संपूर्ण जो विद्या राजा को अनिवार्य होती है, उस विद्या से हीन जब राजा एक दायित्व को संभालेगा, प्रजा के जनता के दायित्व को संभालेगा, तो अगर उसके अंदर ये गुण नहीं है तो उसे मूर्ख की संज्ञा दी गई है वेदों के अंदर भी। तो महर्षि दयानंद सरस्वती स्पष्ट कहते हैं, जब क्षत्रिय आदियों ने जब ज्ञान विज्ञान का अपना अर्जन नहीं किया और नाम के क्षत्रिय बन बैठे, तो उनको ऐसे ही मूर्ख, महामूर्ख जो तथाकथित नाम के ब्राह्मण थे, उन्होंने अपना दास बनाना प्रारंभ कर दिया और अपनी मनमानी बातें उनसे मनवाना प्रारंभ कर दी। तो आगे लिखते हैं हमारे, जिनके पास धन पुष्कल ऐसे ऐसे चेले मिले, जिनके और ब्राह्मणों ने भी जो तथाकथित नाम के ब्राह्मण थे, उन्होंने जो अच्छे प्रकार के जो धनवान लोग थे उस समय पर जो राज्य व्यवस्था चलती थी, तो उन्होंने अपना प्रलोभन शुद्ध करना प्रारंभ कर दिया। क्षत्रिय आदियों को अपने अधीन अपने नियम लागू उन पर लागू प्रारंभ कर दिए करने। और जो क्षत्रिय थे अपने जो उनका ज्ञान विज्ञान था, जिस प्रक्रिया जो दंड की प्रक्रिया थी, जो न्याय की प्रक्रिया थी, उसको ना जानकर उन्होंने अज्ञानता में ब्राह्मणों के तथाकथित नाम के ब्राह्मणों के अधीन हो गए और सारा राज्य का अपना नाश कर लिया, राज्य का नाश कर लिया, प्रजा का नाश कर दिया। और तथाकथित नाम के जो ब्राह्मण पनप गए थे, ब्राह्मण प्रवृत्ति जो नाम की ब्राह्मण प्रवृत्ति थी, जो उन्होंने अच्छे ब्राह्मणों का नाम भी बदनाम कर दिया अपने कारण, तो उन्हीं के कारण अनेकों प्रकार के मत पंथ संप्रदाय समाज के अंदर पनपने प्रारंभ कर दिए। तो आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती 11वें समोल्लास के अंदर, तो जब विषय आनंद, जब ये तथाकथित ब्राह्मण भी और क्षत्रिय विषयों में फंसने प्रारंभ हो गए और तथाकथित जीविका चलाने के लिए वो अपना धनार्जन की जो थी, जो धन एक व्यक्ति का होता है, व्यापारी संज्ञा इनके अंदर धारण कर गई कि ये अपने आप को धर्म का इन्होंने धंधा बना लिया उस टाइम पे। तो आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, ब्राह्मण आदि वर्ण व्यवस्था थी उसको नष्ट कर जन्म पर रखी। अपने इन्होंने जो वर्ण व्यवस्था थी जिससे ब्राह्मण बनता था, क्षत्रिय बनते थे, वैश्य बनते थे, शूद्र बनते थे, जो वर्ण व्यवस्था थी उसको उन्होंने पूर्ण खत्म कर दिया और उसे जन्म आधारित कर लिया कि क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही रहेगा, ब्राह्मण का ब्राह्मण ही रहेगा, चाहे उसमें गुणों कर्म स्वभाव हो या ना हो। लेकिन उनने अगर क्षत्रिय घर में जन्म ले लिया तो क्षत्रिय आजीवन क्षत्रिय रहेगा, ऐसे ब्राह्मण, ऐसे वैश्य, और जिसने शूद्र घर में जन्म ले लिया वो शूद्र आजीवन शूद्र ही रहेगा। तो ये तथाकथित नाम के ब्राह्मणों ने इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था का नाश कर दिया और अनेकों प्रकार के इन्हीं की गलतियों के कारण अनेकों प्रकार के मतांतर देश और देश से बाहर भी पनपने प्रारंभ हो गए। और उसी का एक नमूना महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया है सत्यार्थ प्रकाश के अंदर कि इन जैसे लोगों को ब्राह्मण ना कहकर पोप की संज्ञा दी गई है। तो पोप किसे कहते हैं? पोप जो है ईसाइयों को जो सबसे बड़ा धर्म प्रचारक होता है उसको पोप कहते हैं। तो इसलिए, और पोप इन्हें इसलिए कहा गया है कि जब प्राचीन जो आज से 1500 साल पहले जो ईसाइयों की सभ्यता थी, जब ईसा मसीह के समय तक तो वो ईसा मसीह अपने तरीके से प्रचार प्रसार करते थे, लेकिन जब ईसा मसीह को उनके किसी जो भी था उन्होंने उनकी सभ्यता जहाँ थी उनकी रोम आदि में, मिस्र आदि देशों के अंदर जो यूरोप के देश हैं उनमें कुछ लोगों ने उनको सूली पर चढ़ाकर मार दिया ईसा मसीह को। तो उनके जब अन्य जो उनके जो फॉलोवर हुए हैं, अनुयायी जो हुए हैं, उन्होंने तो अपने प्रलोभन सिद्ध करने के लिए और ईसा मसीह के जो अब ईसा मसीह को भगवान मानकर और उनके अनुयायी बन बैठे और अपने ईसा मसीह के नाम पर, पैगंबर के नाम पर, मोहम्मद के नाम पर उन्होंने लूटना खसोटना जो वहाँ की जनता थी उसको प्रारंभ कर दिया। और ऐसे ये अपना आप को भूदेव की उपाधि देते हैं कि जो हमने कह दिया वो यजमान को मान्य ही है, चाहे प्राण जाए पर ब्राह्मण का वचन ना जाए, इस प्रकार की संज्ञा ये समाज के अंदर देने लगे।
तो ऐसे महामूर्ख नाम के तथाकथित ब्राह्मणों को महर्षि दयानंद सरस्वती ने पोप की उपाधि दी है। पोप इसलिए कहा गया है कि जो पोप जो वेटिकन सिटी रोम की एक जगह है, वेटिकन सिटी इस टाइम राज्य है एक, उसे देश भी कहते हैं, पहले प्राचीन में देश ही था वो तो, लेकिन उसके अंदर एक जो जो पोप जी थे, वो पोप जी इस प्रकार के वहाँ एक हुंडी लिखा करते थे। हुंडी इस प्रकार के लिखा करते थे कि अमुक आदमी से जो वो कहते थे कि हमारे सामने अगर तुम अपने गुनाहों को, अपने जो तुमने पाप किए हैं, अगर उन्हें हमारे सामने कह दोगे और कुछ दान दक्षिणा का जो तुम प्रबंध कर दोगे, तो हम आपको उस जो आपको सज़ा मिलने वाली उससे मुक्त कर देंगे। तो इस प्रकार का प्रलोभन जनता को देते थे और लाखों अरबों करोड़ों रुपए उन्होंने गमन करते थे उसी नाम पर, पाखंड के नाम पर। वही प्रक्रिया पोपों से चलकर भारत के अंदर जो तथाकथित नाम के ब्राह्मण थे उन्होंने करनी प्रारंभ कर दी। ये भी समाज के अंदर, भारत के अंदर इसी प्रकार के लालच देने लगे। अगर तुम ब्राह्मण को गोदान नहीं दोगे, भूज दान नहीं दोगे, वस्त्र दान नहीं दोगे, अन्न दान नहीं दोगे, तो और अनेकों प्रकार के जो थे लालच इनके अंदर पनप गए। तो इस प्रकार के वो कहते थे कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी अब अगर हमारा जो है तुमने व्यवस्था नहीं करी हमारी आजीविका आदि की, तो आपको स्वर्ग आदि में कोई भी नहीं जाएंगे, आप नरक आदि के गामी बनेंगे, नरक में जाएंगे। तो ये स्वर्ग आदि के ठेकेदार बन बैठे तथाकथित नाम के ब्राह्मण। और इनकी जो संज्ञा, इनको जो नाम दिया है महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा, वो नाम दिया गया है पोप। तो हम पोप के विषय में चर्चा करते हैं कि पोप जो थे, जो सबसे बड़ा, जो ईसाइयों का सबसे बड़ा धर्मगुरु होता है, जो पूरे विश्व को लीड करता है, जहाँ जहाँ ईसाइयत की प्रचार प्रसार होता है, जहाँ जहाँ ईसाइयत तो फैली हुई है, वो वेटिकन सिटी के अंदर से उसे होती जो प्रचार प्रसार है, वहाँ का सबसे बड़ा पादरी होता है, उसको पोप कहा गया है। पोप का नाम होता है बड़ा या पिता, पापा आदि भी इसका नाम जो है जो फ्रांस की जो भाषा है इनकी रोमन आदि में लिखी हुई है, उसमें इसका पापा आदि जो आज वर्तमान की स्थिति भारत के अंदर ही बनी हुई है कि पापा मम्मी, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था थी ये रोम आदि देशों से चली है, वहीं से पापा मम्मी आदि के शब्द भारत के अंदर भी प्रचलित हो गया है। आजकल लोग माता पिता ना कहकर मम्मी पापा आदि कहते हैं। तो इसी पर हम चर्चा करते हैं। तो ये कहते हैं कि हम तो जी, हमारे पिता तो ब्राह्मण थे, हम भी ब्राह्मण के घर में पैदा हुए और हम तथाकथित नाम के ब्राह्मण नहीं हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती स्पष्ट करते हैं कि तुम तथाकथित नाम के ब्राह्मण ही हो, तुम जनता को मूर्ख बनाते हो, ठगते हो उन्हें, क्योंकि ब्राह्मण का काम है कि दान देना, दान लेना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये गुण तुम्हारे अंदर नहीं है। तथाकथित नाम के ब्राह्मण हो, तुम सिर्फ मूर्ख बनाते हो पब्लिक को, जनता को। तो तुम्हें पोप कहा जाएगा, तुम्हें जो है ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। तुम ब्राह्मणों के नाम पर धब्बा हो, कलंक हो, तुम सच्चे ब्राह्मणों को, सच्चे विद्वानों को, तपस्वियों को, सन्यासियों को बदनाम कर रहे हो तुम। तो आगे लिखते हैं महर्षि पोप किसे कहते हैं। उसकी सूचना रोमन भाषा में तो बड़ा और पिता का नाम पोप है, परंतु अब छल कपट से दूसरे को ठगकर अपना प्रयोजन साधने वाले को पोप कहते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती स्पष्ट कहते हैं जो छल आदि करके जनता को मूर्ख बनाता है, ठगता है, उसको पोप कहते हैं। हम तो ब्राह्मण और साधु हैं, क्योंकि हमारे पिता ब्राह्मण और माता ब्राह्मणी, तथा हम अमुक साधु के चेले हैं। तो स्पष्ट करते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, चाहे तुम ब्राह्मण के घर में पैदा हो, चाहे अमुक ऋषि के चेले हो, किसी के भी चेले हो, अगर तुम्हारे अंदर ये गुण नहीं है, सत्य है, परंतु सुनो भाई, माँ बाप का ब्राह्मण होने से और किसी साधु के शिष्य होने पर ब्राह्मण साधु नहीं हो सकते, किंतु ब्राह्मण और साधु अपने उत्तम गुणक्रम स्वभाव के से होते हैं, जो कि परोपकारी हो। सुना है कि जैसे रोम के पोप अपने चेलों को कहते थे कि तुम अपने पाप हमारे सामने कहो, तो रोम आदि के जो देश हैं, रोम जो देश है, उसके अंदर जो प्रजा होती थी, जो चेले होते थे पादरियों के, उनसे पोप जी कहते थे अपने गुनाह जो तुमने किए हैं वो हमारे सामने कहिए, और हम आपके जो है पापों को ख़त्म करेंगे और आपको जो है स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराएंगे, आपको जो है दोजख आदि में नहीं जाने देंगे, आपको जन्नत में भेजेंगे, तो क्षमा कर देंगे। बिना हमारी सेवा और आज्ञा के कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। तो तुम स्वर्ग में जाना चाहो तो हमारे पास जितने रुपए जमा करोगे उतने ही की सामग्री स्वर्ग में तुमको हम मिलेगी। ऐसा सुनकर जब कोई आँख के अंधे और गांठ के बूढ़े स्वर्ग की जाने की इच्छा करके पोप जी की यथाष्ट रूप देता था, तब पोप जी ईसा और मरियम की मूर्ति के आगे खड़े होकर एक हुंडी लिखा करते थे। हुंडी में लिखते थे कि जो थे पोप जो होता था पादरी वहाँ का चर्च का,
तो अपने चेले इनसे कहता था कि अगर तुम इतनी इतनी अमुक अमुक राशि हमको दो तो हम तुम्हारे लिए स्वर्ग आदि का प्रबंध करें, और जो स्वर्ग आदि में जो तुम्हें सामग्री मिलेगी खाने पीने की, कपड़े लत्ते की, जितना भी तुम्हारी सुख सुविधा जो होती है एक व्यक्ति के जीवन को चलाने के लिए, वो सारी तुम्हें स्वर्ग आदि में प्राप्त होगी अगर तुम्हें अमुक अमुक इतने इतने लाखों लाखों रुपए हमें दे दें। तो पोप जी इस प्रकार की हुंडी एक बही खाता अपना तैयार करते थे, उसमें लिखते थे फलाना अमुक आदमी, फलाने का नाम, फलाने कुल का, फलाना व्यक्ति। तो उस हुंडी को लिखकर उतने पैसे जमा अपने कर लेते थे, और उस पर्ची को अपने साइन मारकर उसे व्यक्ति को पकड़ा देते, अपने चेले आदि जो भी उनके अनुयायी होते थे या जो भी पादरी के पास में अपने स्वर्ग आदि की प्राप्ति करवाने के लिए आते थे, तो उन्हें पकड़ा देते थे और कहते थे कि जब तेरी मृत्यु हो तो अपने घर आदि कुटुंब आदि से कह देना कि इस फलानी जो मैंने तुझे हुंडी दी है, इसको जब तू मरे तो तेरे सिरहाने रख दें, और जब तुझे जन्नत आदि, जब फरिश्ते तुझे लेने आएंगे और तुझे जन्नत ले जाया जाएगा फरिश्तों के द्वारा, तो वो जब तुझे कब्र में से निकाल के देखेंगे कि तो अरे ये तो फलाना आदमी हुंडी लिखवा के लाया है, और जब तुझे यीशु मसीह के पास में ले जाया जाएगा, मोहम्मद के पास ले जाया जाएगा, तो तुझे तेरे जो ये फरिश्ते आएंगे वो पढ़ेंगे हुंडी को और ले जाकर देखेंगे, फिर तुझे जो जो जितने जितने पैसे देने दिए हैं उस पैसे की तुझे सामग्री स्वर्ग आदि में उपलब्ध कराएंगे जो थे। आगे लिखते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती हुंडी के नीचे अपनी साइन आदि करके दे देते थे, उसके हाथ में देकर कह देते कि जब तू मरे तब इस हुंडी को कवर में अपने सिराने धर लेने के लिए अपने कुटुंब को कह रखना, फिर तुम ले जाके अपने फरिश्ते आवेंगे तुम्हें और तुम्हारी हुंडी को स्वर्ग में ले जाकर लिखे प्रमाण पर चीजें मुफ्त को दिला देंगे। अब देखिए जानो, स्वर्ग का ठेका पोप जी ने ले लिया है। तो पोप जी जो थे वो स्वर्ग आदि के ठेकेदार बन बैठे थे, और ऐसे ही भारत के अंदर भी ठेकेदार कम नहीं है, धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं और जनता को मूर्ख बनाते हैं। पाखंड चलाने के लिए कई सौ बीघे में टेंट पंडाल सजाते हैं और पब्लिक से धन ऐंठ कर अपने प्रयोजन सिद्ध करते हैं। फलाना धर्मशाला बनवाएंगे, फलानी गौशाला बनवाएंगे, और देखना चाहे तो ना गौशालाएं ना धर्मशालाएं, जनता को मूर्ख बनाते हैं, सारा धन ऐंठ लिया है। और हिंदू इतने महामूर्ख हो चुके हैं, जा जाकर उनको अपना धन देते हैं और सुनते हैं उनकी गप लीला, पोप लीला को सुनते हैं, और फिर जब घर का नाश होना प्रारंभ हो जाता है तो फिलहाने जाके उसके चरणों में पड़ जाते हैं, जी महाराज जी हमारा कर दीजिए, कुछ हमारा उपकार कर दीजिए, हमारा परोपकार कीजिए। जब खुद का परोपकार तुम उसको सौंपिया, सारी धन संपत्ति उसको सौंप दोगे, उसके अधीन अपने तुमने मन बुद्धि अपनी सब कर दी, तो पोप जी तो तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध करेंगे, ठगेंगे, सही करके तुम्हारा उद्धार ही करेंगे। फिर महर्षि दयानंद सरस्वती स्पष्ट करते हैं कि पोप जी ने ठेका ले लिया है कि झूठी लीला बहुत सी चलती है किंतु निर्मूल भी नहीं हुई। वैसे ही आर्यवर्त देश में भी जानो, पोप जी ने लाखों अवतार लेकर लीला फैलाई, अर्थात राजा और प्रजा को विद्या न पढ़ने देने अच्छे पुरुषों का संग। तो महर्षि दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि ये जो भारत के अंदर जो तथाकथित नाम के ब्राह्मण हुए, पोपों से कम नहीं है, ये भी जनता को मूर्ख बनाते हैं, स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने के लिए धन ऐंठते हैं जनता से और जनता को मूर्ख बनाते हैं। हम तुम्हें स्वर्ग के गामी बनेंगे, फलाने के दान करोगे, इतने ब्राह्मणों को भोजन कराओगे, इतना दान करोगे, इतनी हमें भूमि दान दे दोगे, इस प्रकार का धन दे दोगे तो हमें स्वर्ग आदि का ठेकेदार, तो ये पोपों से कम नहीं है। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते तथाकथित नाम के ब्राह्मणों को, जो उच्च कोटि के विद्वान ब्राह्मण हैं, जो वेदों के पठन पाठन वाले हैं, जो अच्छे विद्वान हैं, जो समाज की प्रगति में लगे हुए हैं, जो विद्या के द्वारा समाज को एक मोक्ष आदि की प्राप्ति कराने के लिए, उनको ज्ञान विज्ञान का जो ज्ञान है उन्हें देने के लिए हर समय तत्पर हैं। तो ये तथाकथित नाम के ब्राह्मण उनका नाम भी बदनाम कर रहे हैं अपने पोपों की लीला चलाकर। तो महर्षि दयानंद सरस्वती स्पष्ट करते हैं कि ना होने से रात दिन बहकाने के सिवाय दूसरा कुछ भी काम नहीं करना, परंतु यह बात ध्यान में रखने की जो छल कपट आदि कुतिष्ठ व्यवहार करते हैं वही पोप कहते हैं। तो स्पष्ट कहते हैं पोप वो है जो छल आदि करके जनता को ठगता है और लीला आदि के नाम पर प्रपंच करके जनता को मूर्ख बनाता है कि फलाने का अवतार होगा, ये अवतार हुआ है, कि उसका अवतार होगा, और अब मुझे इतना धन दे दीजिए, इतना कर दीजिए, मैं तुम्हारा भला कर दूंगा। आँख के अंधे गांठ के भूरे महर्षि दयानंद सरस्वती उन्हें कह रहे हैं जो इन्होंने बुद्धि और अपनी जो मानसिकता को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, शून्य हो गई जिनकी बुद्धि, और जो पोप आदि जो पाखंडी मूर्ख हैं, जो नाम के ब्राह्मण हैं, पंडे पुजारी, उनके चरणों में जाके